हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल तुमजे क्लासेस। आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2 ऑफ यूनिट 9 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो मेनली इस वीडियो में बात करेंगे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, ओके, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इन कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए ना, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंडेमनिटी क्या है। ओके, इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। ओके, अगर मान लो कि मैं आपको कहूं कि अगर आप ये काम करो, मान लो मैं आपको कहता हूं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करो और अगर आपको लॉस हुआ उस बिजनेस के अंदर तो उसका क्लेम मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैं आपको लॉस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके लॉस, अगर आपको लॉस हुआ तो मैं आपको क्लेम प्रोवाइड करूंगा, तो इसका मतलब मैं आपको एक सिक्योरिटी दे रहा हूं, एक सिक्योर वर्जन प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आपको लॉस हुआ तो मैं आपको क्या दूंगा, क्लेम प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंडेमनिटी, इसको हम कहेंगे इंडेमनिटी। ओके, अब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सेम यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि अगर मैंने आपको क्लेम नहीं दिया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, इंडेमनिटी क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको आपके लॉस के बदले क्लेम प्रोवाइड करूंगा, दिस इज द इंडेमनिटी। बट यहाँ पर अगर लीगल ऑब्लिगेशन भी हो जाती है, अगर हमने पेपर वर्क भी कर लिया कि अगर मैंने लॉस क्लेम प्रोवाइड नहीं किया तो आप मेरे ऊपर केस भी कर दोगे, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं। In a contract of indemnity, one party, the indemnifier, promise to compensate the other party that is indemnified against the loss suffered by the other। तो इसमें 2 पार्टीज होती है, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड। ओके, इंडेमनीफायर क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है किसको, इंडेमनीफाइड को, अगेंस्ट द लॉस सफर्ड बाय द अदर, कि अगर तुमको लॉस होता है, चाहे उसकी वजह से हो चाहे किसी और की वजह से हो, उसके बदले मैं तुम्हें क्लेम प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो उसके बदले मैं आपको कंपेंसेट करूंगा। तो ये कौन करता है, इंडेमनीफायर, ये ऐसा प्रॉमिस करता है किसके बदले, कंसीडरेशन के बदले में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यहां से निकल के आई, यहां से एक चीज कंक्लूजन निकल के आया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं। तो जनरली अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं, तो इस तरह के आपको चीजें भी याद रखनी है। सो इसमें 2 पार्टी होती है, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड, जिसमें इंडेमनीफायर जो है वो प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड को कि अगर तुझको लॉस होता है तो मैं तुझे उसके बदले में कंपेंसेट करूंगा। ओके, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज लेड डाउन इन सेक्शन 124। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडेमनीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो ये सेक्शन 124 में इसको डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 124 में इसको डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। A contract by which one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। तो क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर तुझे लॉस होता है या तो मेरी वजह से या किसी और की वजह से, उसके बदले में मैं तुझे कंपेंसेट करूंगा। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। ए एक पर्सन है जिसने प्रॉमिस करा है कि टू डिलीवर ए सर्टेन गुड्स टू बी, कि वो बी को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा फॉर ₹2000 एवरी मंथ, हर महीने 2000 रुपए के गुड्स डिलीवर करेंगे। हो सकता है कि वो 2000 रुपए के जो गुड्स हैं वो अर्जेंट हो, हर महीने उसको चाहिए ही चाहिए हो बी को। ठीक है, सी कम्स इन, अब सी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता है, एंड प्रॉमिस टू आइडेंटिफाई बीस लॉस इफ ए फेल्स टू डिलीवर द गुड्स। अगर बी को वो गुड्स डिलीवर नहीं होते ए के थ्रू, अगर मान लो कि बी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो गुड्स, लेकिन अगर ए डिलीवर नहीं कर पाता तो उसके बदले में उसको जो लॉस है वो कौन कंपेंसेट करेगा, वो सी करेगा। तो सी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर है। वो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई बी, बात ऐसी है कि अगर मान लो कि ए ने आपको कल को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, हो सकता है कि मजबूरी हो गई हो, तो अगर तेरे को कुछ लॉस हुआ तो उसके बदले में मैं तुझे क्लेम प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्रिएट कर दिया गया है। ओके, दिस इज हाउ बी एंड सी विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडेमनिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात आती है कि पार्टीज ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। देयर आर 2 पार्टीज, द पर्सन हु प्रोमिस टू आइडेंटिफाई फॉर ए लॉस इज द आइडेंटिफायर। ओके, जो पर्सन कह रहा है कि मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुझे लॉस हुआ तो उसका जो क्लेम है वो मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, वो होता है आइडेंटिफायर। इंडेमनीफायर
दूसरा है ऑन द अदर हैंड द पर्सन हुज लॉसेस द इंडेमनीफायर प्रॉमिस टू मेक द गुड इज द इंडेमनीफाइड। जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो कौन सा है? इंडेमनीफाइड। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इनका नेचर कैसा होता है? एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब आपको पता होगा कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होते हैं। देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो मैं बोल के कर रहा हूँ या राइटिंग थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ओके। एक वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे लेकिन वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मान लो मैंने आपको कहा कि जाके मेरे गुड्स ले आना, मैंने मैम को कहा कि मैंने कहा दिल्ली से मेरे गुड्स ले आना, ओके। आप कोई भी नॉन पर्सन हो या कोई भी मेरे फ्रेंड हो, अगर मान लो मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि मेरे गुड्स लेते आइयो, अगर तू दिल्ली जा रहा है तो तू मेरे भी कुछ सामान है वो उठा लेके आ जाइयो, लेकिन सामान बड़ा कीमती था और आपने लाते हुए वो सामान क्या कर दिया, बाई चांस गुम कर दिया या ट्रेन में ही छोड़ दिया, ट्रेन में आ रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप उसके बदले में आपको क्लेम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। हालांकि मैंने ये एक्सप्रेस नहीं किया था कि अगर तू मेरा सामान गुम करके आएगा तो मैं तेरे से क्लेम लूंगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, जहाँ पे हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अपने आप ही। ओके, चलिए पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, पार्टी में एक्सप्रेसली क्रिएट सच एक कॉन्ट्रैक्ट एज पर ओन टर्म्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुद की टर्म्स कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो इतना क्लेम देना पड़ेगा, जहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। द नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस में ऑल्सो क्रिएट इंडेमनिटी ऑब्लिगेशंस इम्प्लाइडली। तो इंडेमनिटी के अंदर होता है कि ऑटोमेटिकली ऑब्लिगेशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल ए डज एन एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बी इफ बी सफर्स फ्रॉम सफर्ड लॉस। ए कुछ एक्ट परफॉर्म करता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ बी एंड बी सफर्स सम लॉस एंड ए ऑफर्स टू कंपेंसेट हिम, तो दिस इंप्लाइड क्रिएट एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि ए कोई एक पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है। बी ने ए को कहा कि भाई मेरे लिए तू ये कर दे, ठीक है, लेकिन ए के करने से बी को लॉस हुआ। हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना था, वो तो वैसे कह दिया, लेकिन उसके लिए क्या है, अब ए को उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब राइट क्या होंगे इंडेमनिटी होल्डर के। तो इंडेमनिटी वो होता है जिसको हमने प्रॉमिस कर रखा है, इंडेमनीफायर ने प्रॉमिस कर रखा है, ओके। इसके क्या क्या राइट होंगे? तो सबसे पहला राइट होता है राइट टू रिकवर डैमेजेस। आपको अपने डैमेजेस रिकवर करने का अधिकार है, क्योंकि कोई पर्सन अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है और आपको लॉस हो चुका है तो अब आपको डैमेजेस उससे क्लेम करने का पूरा पूरा अधिकार है। He is entitled to recover all damages which he might have been compelled to pay in any suit in respect of any manner covered by the contract। जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है कि इतना कुछ क्लेम आप प्रोवाइड करोगे, तो ये कौन सा होगा, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ओके। तो इसमें आपको उतना डैमेजेस आपको क्लेम किए जाएंगे जितना प्रॉमिस करा हुआ है पहले से। राइट टू रिकवर कॉस्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल कॉस्ट इंसिडेंशियल टू द इंस्टीट्यूशन एंड डिफेंडिंग ऑफ द सूट। कि अगर मान लो कि आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको लॉस हो गया और एक पर्सन ने आपको प्रॉमिस कर रखा है, अब जिससे आपको लॉस हुआ उसके ऊपर आपने केस कर दिया, ठीक है, उस केस में जितना भी पैसा लगा है आपका, उसको केस करने में, आपको डिफेंड करने में जितना भी पैसा लगा है, वो सारा पैसा कौन पे करेगा, जिसने आपको प्रॉमिस करा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि आपको सारी की सारी कॉस्ट रिकवर करने का पूरा पूरा राइट है जिसने आपको प्रॉमिस किया उससे, इंडेमनीफायर से। Right to sue for specific performance. He is entitled to sue for specific performance if he has incurred absolute liability and the contract covers such liability. कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऐसे कोई परफॉर्मेंस क्रिएट हुई जिससे आपको लॉस हुआ, तो आपको पूरा पूरा राइट है कि आप उसके रिगार्डिंग भी, वो भी एक लाइबिलिटी है जो कि इंडेमनीफायर को पे करनी है आपको, ओके। तो तीन यहाँ पे मेन राइट है, कौन कौन से? राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट टू रिकवर कॉस्ट, राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो अगर इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देखा जाए, अगर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एक पार्ट है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है। कि इंश्योरेंस के अंदर भी क्या होता है, वो हमको प्रॉमिस करते हैं, हम उनके बदले में उनको कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं, हर महीने प्रीमियम पे करते हैं, अगर हमको कोई लॉस होता है तो हमको क्या क्लेम प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो आ सकता है एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, बताओ इंश्योरेंस कौन से पार्ट का एग्जाम्पल है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एनटी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, ऑलरेडी 4 यूनिट्स मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।